सुरंग के भीतर कदम रखते ही सबको अजीब सा एहसास हुआ। हवा भारी लग रही थी, जैसे किसी ने सीना दबा दिया हो। अंधेरा ऐसा था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। सुरंग की दीवारों से पानी टपक रहा था और बूंदों की आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। चलते चलते अचानक नेहा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने बाकी को बताया तो सबने हंसी में उड़ा दिया। थोड़ी दूर बढ़ने पर करिश्मा की टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने कोशिश की, लेकिन वह दोबारा नहीं जली। तभी सबने देखा कि दीवारों पर लाल लाल हाथों के निशान उभरने लगे, मानो किसी ने खून से दीवार रंग दी हो। नेहा जोर से चिल्लाई, लेकिन रवि ने कहा, यह सब हमारी आंखों का धोखा है। डर से दिमाग खेल रहा है। अचानक सुरंग के भीतर से एक औरत की दर्दनाक चीख गूंजी। आवाज इतनी तेज और भयावह थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। समीर ने हिम्मत दिखाते हुए आगे टॉर्च डाली तो उन्हें जमीन पर एक पुराना हेलमेट दिखाई दिया, जिस पर खून के सूखे धब्बे थे। वे उसे उठाने ही वाले थे कि दीवार से एक काला साया निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर कोई आकृति साफ नहीं दिख रही थी। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। नेहा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी सुरंग की छत से आवाज आई, लोहे के औजारों की खटखटाहट, जैसे कोई अब भी वहां काम कर रहा हो। और फिर दर्जनों आवाजें एक साथ गूंजने लगी। हमें आजाद करो, हमें न्याय दो, समीर कांपते हुए बोला। ये मजदूरों की आत्माएं हैं। तभी अचानक कई परछाइयां चारों ओर से घेरने लगीं। दीवारें खून से भीगने लगीं। जमीन कांपने लग